जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा फेस्टिवल सीजन चल रहा है। बहुत सारे गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया जाने वाला है। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव और आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो भी आपको काफ़ी तरह के गिफ्ट्स हैं वो दे सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर इन गिफ्ट्स को कैसे देखा जाता है, क्या इनके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स या जीएसटी देना पड़ेगा और क्या क्या ट्रीटमेंट इनके होंगे, इनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको दो कैटेगरी में बांटने की कोशिश करेंगे, एक एम्प्लॉयर और एक नॉन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको जो एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप जो काम करते हैं, आपके जो मालिक हैं वो आपको कोई गिफ्ट देते हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। दोस्तों अगर आप पूरे साल के अंदर 5,000 रुपये तक का ऐसा कोई गिफ्ट अपने एम्प्लॉयर से प्राप्त करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है, वो आपका इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। और वहीं पर अगर आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा का कोई गिफ्ट आपका एम्प्लॉयर आपको दे देता है पूरे साल के अंदर, तो वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, परक्विजिट्स का पार्ट बन जाएगा और उसके ऊपर भी सैलरी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा दोस्तों। और एम्प्लॉयर पहले से ही उसके ऊपर आपका टीडीएस है वो काट लेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन एम्प्लॉयर। अगर आप एक कर्मचारी नहीं हैं, अगर आप कर्मचारी से गिफ्ट प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको दो कैटेगरी में बांट देते हैं दोस्तों, रिलेटिव और नॉन रिलेटिव। काफ़ी बार अपना जो गिफ्ट है वो रिलेटिव से देते हैं। इनकम टैक्स का जो सेक्शन 56 है दोस्तों वो बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव में काफ़ी सारे इसमें रिलेटिव्स आते हैं, जैसे कि मदर फादर, चाचा चाची, बुआ फूफा, मासा मासी और भी बहुत सारे के रिलेटिव्स हैं। और डेफिनेशन की लिस्ट है जो आप रेफर कर सकते हैं। अगर उनसे कोई गिफ्ट आपको मिलता है तो वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, प्रोवाइडर दोस्तों उन्होंने प्रॉपर एक चैनल से दिया हो, आपको ऑन रिकॉर्ड दिया हो और उसकी आप एक गिफ्ट डीड बनवा लेते हैं। अगर एक कंसिडरेबल अमाउंट है तो जितना भी गिफ्ट आपको वो मिला है रिलेटिव से, उसके ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन रिलेटिव की। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको गिफ्ट देता है, लेट्स सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपको गिफ्ट देता है। मैंने तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई फ्रेंड जो आपको कोई गिफ्ट देता है और उसकी अमाउंट है जो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है पूरे साल के अंदर, चाहे एक फ्रेंड दे या 10 फ्रेंड दे, सभी के मिलाकर के अगर आपकी गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो 50,000 से ज़्यादा पर नहीं दोस्तों, सारी की सारी अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स है वो देना पड़ सकता है। इसके साथ में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो इनकम टैक्स के अंदर ऑडिटेबल हो रहा है और वो किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट परक्विजिट्स देता है और उसकी अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसको 10% टीडीएस काट कर ही देना पड़ेगा, सेक्शन 194R। जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे एमआर अपने डॉक्टर्स को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर आपको दोस्तों अगर कोई ब्रांड कंपनी है वो अपने प्रमोट करने के लिए कोई चीज़ किसी यूट्यूबर्स वगैरह को या किसी को दे देती है तो उसके ऊपर भी दोस्तों सेक्शन 194R के तहत आपको 10% टीडीएस काट कर वो अमाउंट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी अमाउंट आपको अपनी इनकम टैक्स में दिखानी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। दोस्तों अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं और आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो आपको जीएसटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उसका कोई भी लेन देन नहीं करना है। अब बात करते हैं जो गिफ्ट दे रहा है वो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो गिफ्ट देने के लिए दोस्तों अगर वो खरीदता है उसे और उसके ऊपर कोई जीएसटी भरता है जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, उसकी छूट उसको नहीं मिलेगी। मतलब आपको सारा का सारा जो है विद जीएसटी ही जो अमाउंट है वो खर्चे को क्लेम करना पड़ेगा और जो है आपको गिफ्ट वहाँ पे दे देना है। उसके बाद में ही दोस्तों अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट है आप गिफ्ट में दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी भरना पड़ जाएगा। इस तरह से आपको जो गिफ्ट के अंदर जो भी इनकम टैक्स और जीएसटी के ट्रांजैक्शंस आपको है वो ध्यान में देने हैं ताकि गिफ्ट के चक्कर में, त्यौहार के चक्कर में आपको इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ जाए। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।